हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि ये कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, दूसरा है सेंटेंस केस, तीसरा है साइकिल केस, चौथा है टॉगल केस। तो क्या इसका राइट आंसर है? क्या आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे? एग्जाम में अगर आप पूछा जाए तो किस पर टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है साइकिल केस। क्या याद रखेंगे? साइकिल केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उमंग ऐप सपोर्ट नहीं करता है। तो जो उमंग ऐप है वो किसे सपोर्ट नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो पहला है लिनक्स, दूसरा है विंडोज, तीसरा है एंड्रॉइड, चौथा है iOS। तो किसे सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, किसे सपोर्ट नहीं करता है? लिनक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVR किससे संबंधित है। अगर पूछा जाए कि IVR किससे संबंधित है तो पहला है फोन, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है 3D प्रिंटर। तो ये किससे संबंधित है IVR? याद कर लीजिए, IVR किससे संबंधित है? फोन से। किससे संबंधित है? फोन से। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक करिए और अभी तक हमारे जिन फ्रेंडों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में देता रहूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार क्या होता है। तो किसमें पूछा गया है? ये आउटलुक में पूछा गया है कि अधिकतम अनुलग्नक का आकार कितना होता है। तो पहला है 25 MB, दूसरा 20 MB, तीसरा 200 MB, चौथा 100 MB। तो आप कौन सा याद रखोगे? कितने MB आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार? तो आप याद कर लीजिए 20 MB। कितना याद कर लेना है? 20 MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉसकॉम कब लॉन्च किया गया। जो नॉसकॉम है ये कब लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है। तो पहला है 1 अप्रैल 1988 में, दूसरा 1 अप्रैल 1995 में, तीसरा है 1 अप्रैल 1988 में, 1 मार्च 1988 में और चौथा है 25 सितंबर 1980 में। तो नॉसकॉम कब लॉन्च किया गया? तो याद कर लीजिए 1 मार्च 1988 में। याद कर लीजिए 1 मार्च 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ... एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। कौन सा टुकड़ा है फ्रेंड्स? पहला है पैच, दूसरा बग, तीसरा कंप्यूटर प्रोग्राम, चौथा नन। अब इसका कौन सा राइट आंसर आप याद रखेंगे? तो देखिए इसका क्या राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर है पैच। याद कर लीजिए पैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CVIGIL ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा गया है CVIGIL ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला आयकर विभाग, दूसरा है भारतीय निर्वाचन आयोग, तीसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और चौथा NPCI। क्या इसका राइट आंसर है? किस पर टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद आप आंसर ध्यान से देख लीजिए क्या दिया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल राउंड।
अब आप वैल्यू को बहुत ध्यान से देख लीजिए। कोष्टक में 175 कामा -2 का मान क्या होगा, मान पूछा गया है। 175 कामा -2 का मान क्या होगा, तो पहला 173, 175, 178, 200। अब आप मान बताइए कितना मान होगा इसका, तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसका मान है 200, याद कर लीजिए। अगर एक्सेल में आप ये फॉर्मूला लगा देना और लगाकर आप देख लेना तो इसका मान 200 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WLL का पूरा नाम क्या होगा। अगर ये पूछा जाए कि WLL का पूरा नाम क्या है, तो पहला है वॉकिंग लैंडलाइन, दूसरा है वर्किंग लूप लाइन, तीसरा है वायरलेस लैंडलाइन, चौथा है वायरलेस इन लोकल लूप। तो WLL का आप पूरा नाम क्या याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए वायरलेस इन लोकल लूप, याद कर लीजिए वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं। एक पेज में फ्रेंड्स कितने हैंड आउट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो क्या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 6 या 9। तो कितने आपको याद रखना है, कितने होते हैं, तो याद कर लीजिए कितने होते हैं, 9। एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं पूछा जाए तो 9 याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी लेन देन करते समय किस प्रकार के कार्ड द्वारा ग्राहक के खाते के जमा शेष राशि की जांच नहीं की जाती है। तो किसकी जांच नहीं की जाती है, तो पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा ATM कार्ड, चौथा रुपए कार्ड। तो कोई भी लेन देन करते समय किस प्रकार के कार्ड द्वारा ग्राहक के खाते के जमा शेष राशि की जांच नहीं की जाती है, तो याद कर लीजिए क्रेडिट कार्ड, याद कर लीजिए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WC डैश 1 वो डैश I कमांड का क्या उपयोग है। WC डैश I कमांड का क्या उपयोग है, शब्दों की संख्या या बाइट्स की गिनती या वर्डों की संख्या या लाइनों की संख्या। WC डैश I कमांड आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है, क्या इसका उपयोग होता है, तो याद कर लीजिए इसका उपयोग होता है लाइनों की संख्या। क्या याद रखेंगे, लाइनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपए के नोट का आकार होता है, 2000 के नोट का आकार होता है। क्या पूछा गया फ्रेंड, 2000 के नोट का आकार पूछा गया। तो पहला है 66 गुणे 166 mm2, दूसरा है 66 गुणे 135 mm2, तीसरा है 66 गुणे 200 mm2, चौथा है नन। तो 2000 के नोट का आकार आप याद कर लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए कितना होता है, 66 गुणे 166 mm2। देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया किसने बनाया था, तो पहला है वॉन न्यूमन, दूसरा है जोसेफ M जैकॉर्ड, तीसरा है जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन W मुचली, और चौथा है A&B। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था, क्या याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन W मुचली। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया। अब आपको बताना है कि पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला है विप्रो, दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा TCS, चौथा HCL। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या आप इसमें याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है TCS। याद रखेंगे फ्रेंड TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी बताना है आपको, लिब्रे ऑफिस में पूछी गई है। तो पहला है Ctrl+E, दूसरा Ctrl+J, तीसरा Alt+Shift+F5, चौथा है Ctrl+Shift+T। क्या राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है Alt+Shift+F5। क्या याद रखना है? Alt+Shift+F5। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजैक्शन में होता है, निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजैक्शन में होता है, किस में होता है? तो पहला डेबिट कार्ड पेमेंट, दूसरा यूएसएसडी पेमेंट, तीसरा यूपीआई, चौथा है उपरोक्त सभी। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में होता है, किस में होता है? तो याद कर लीजिए डेबिट कार्ड्स पेमेंट। क्या याद रखेंगे? डेबिट कार्ड पेमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिलॉकर से क्या लाभ है। अब आपको डिजिलॉकर से लाभ बताना, क्या लाभ है? तो पहला है भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा, दूसरा है दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तीसरा है भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है? तो क्या शुरू होता है सबसे पहले? तो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, हार्डवेयर। तो सबसे पहले क्या शुरू होता है? क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ लिखने और पढ़ने का कार्य कर सकती है? पहला है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आप याद रखेंगे? कौन सी मेमोरी एक साथ लिखने और पढ़ने का कार्य करती है? तो देख लीजिए ध्यान से, याद कर लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद कर लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के लिए जुलाई 2010 में कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया था? तो इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था? तो पहला है गूगल क्रोम, तीसरा है मोजिल्ला फायरफॉक्स, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा है इपिक। तो जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च हुआ था? तो याद कर लीजिए इपिक। क्या याद रखना है? इपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक पोस्ट पर कितने प्रकार के रिएक्शन किए जा सकते हैं? आपको रिएक्शन बताना है, फेसबुक पोस्ट पर कितने प्रकार के रिएक्शन किए जा सकते हैं? तो पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। क्या इसका राइट आंसर है? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, रिएक्शन कितने होते हैं? 7। कितने याद रखना है? 7 रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्तमान में प्रसिद्ध प्रिंटर कौन सा है? अब वर्तमान में प्रसिद्ध प्रिंटर कौन सा है? तो पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा ड्रम प्रिंटर। तो सबसे प्रसिद्ध वर्तमान में कौन सा प्रिंटर है? याद कर लीजिए लेजर प्रिंटर। क्या याद रखना है? लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक असिमोव का संबंध किससे है? आइजैक असिमोव का संबंध किससे है? तो पहला रोबोट सीरीज, दूसरा क्लाउड सीरीज, तीसरा ब्लैक चेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइजैक असिमोव का संबंध किससे याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए रोबोट सीरीज से। किससे याद रखेंगे? रोबोट सीरीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? तो पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब पृष्ठ, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? बताइए। तो इसका राइट आंसर अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है वेब पृष्ठ। क्या याद रखेंगे? वेब पृष्ठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल राउंड। फिर देख लीजिए वैल्यू को, इक्वल राउंड 1776 कामा डेस 2 का मान क्या होगा। 1776 कामा -2 का मान पूछा गया, क्या होगा। तो पहला है 1700, दूसरा है 1776, तीसरा है 1770, चौथा है 1800। तो क्या कितना इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर याद कर लीजिए 1800। कितना याद रखेंगे, 1800। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर में URI का क्या अर्थ है। UIR का आपको अर्थ बताना है डिजी लॉकर में। तो पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी, दूसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, तीसरा है यूनिक रिसोर्स आइडेंटिटी और चौथा है यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो URI का सही डिजी लॉकर में क्या अर्थ है। तो ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। याद कर लीजिए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लू रेडिस की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। ब्लू रेडिस की अधिकतम स्टोरेज क्षमता पूछी गई है। तो पहला है 25 to 50 GB, दूसरा है 50 to 100 GB, तीसरा है 70 to 90 GB, चौथा है 1000 GB। तो ब्लू रेडिस की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो याद कर लीजिए 25 to 50 GB। कितनी याद रखना है, 25 to 50 GB। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल होता है। विदेश में पैसा अगर ट्रांसफर करना है तो किसका इस्तेमाल होता है। तो पहला है स्विफ्ट कोड, दूसरा IFSC कोड, तीसरा माइक्रो कोड, चौथा बार कोड। आपको इसमें किस ऑप्शन को याद रखना है। विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। याद कर लीजिए किसका, स्विफ्ट कोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UFS का पूरा नाम ... होता है। आपको UFS का पूरा नाम बताना है। तो पहला यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, दूसरा यूनिवर्सल फ्लैश सिस्टम, तीसरा यूनिवर्सल फाइल स्टोरेज, चौथा है यूनिट फ्लैश स्टोरेज। क्या इसका राइट आंसर है। तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। क्या याद रखेंगे, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। हमारे इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए डेली हमारी क्लास पे बने रहें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फ्रेंड।